एक छोटे से गांव में पंकज नाम का एक लड़का रहता था। उसकी एक पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे, बड़ा बेटा जतिन और एक छोटी बेटी। बच्चे स्कूल जाते थे और पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन पंकज की जिंदगी में एक बड़ी दिक्कत थी। वो पढ़ा लिखा तो था, पर उसका दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता था। वह कोई भी काम ज्यादा दिन तक टिककर नहीं कर पाता था। एक दिन बेहतर कमाई की उम्मीद में पंकज शहर गया और उसे ओरिएंट नामक एक कंपनी में हेल्पर का काम मिल गया। उसने 6 महीने तक काम किया, पर उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। 6 महीने बाद एक सुबह बिना किसी को बताए वो काम छोड़कर गांव लौट आया। पत्नी ने उदास होकर पूछा, तुमने इतना अच्छा काम क्यों छोड़ दिया? पंकज ने कई बहाने बना दिए। उसने कहा कि वहां काम ज्यादा करवाते थे, मन नहीं लगा और शहर की भागदौड़ अच्छी नहीं लगी। असल में उसे बस एक जगह बंधा रहना पसंद नहीं था। गांव आकर उसने शुरू में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसका पढ़ा लिखा मन विद्रोह करने लगा। उसने सोचा, मैं बीए पास हूं, ये मजदूरी का काम क्यों करूं? फिर शहर गया और जोमैटो डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक बाइक पर घूमना उसे अच्छा लगा, पर जल्द ही ये काम भी उसे उबाऊ लगने लगा। एक हफ्ते बाद वो फिर घर लौट आया और वही पुराने बहाने बनाए कि काम में पैसे नहीं है और धूप बहुत ज्यादा है। पंकज की पत्नी इन आदतों से बहुत दुखी रहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि कोई भी काम टिकाकर करना चाहिए, पर पंकज हर बार नई शुरुआत की तलाश में रहता था। पंकज की पत्नी ने जब उसे दोबारा जोमैटो का काम छोड़कर घर आते देखा तो वो बहुत दुखी हुई। उसने पंकज को समझाया कि बच्चों के भविष्य के लिए हमें किसी एक काम पर टिकना होगा, पर पंकज पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने गांव में ही खेतों का छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन खेतों में काम करने के बाद उसने कहा कि इस काम में तो कुछ भी बचत नहीं है, और वो काम भी छोड़ दिया। पत्नी की निराशा बढ़ती जा रही थी, पर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पंकज को समझाया। इस बार पंकज फिर से शहर गया और उसने रैपिडो बाइक टैक्सी का काम शुरू कर दिया। कुछ दिन तक ये काम किया, पर जल्द ही उसे लगा इस काम में मजा नहीं आ रहा है, और कुछ ही हफ्तों में वो काम भी छोड़कर घर आ गया। गांव आकर उसने सोचा कि अब वो खुद का कुछ करेगा और गांव में ही सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिन तक ये काम चला, पर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि पढ़ा लिखा होकर सब्जी बेच रहा है। पंकज को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने ये काम भी छोड़ दिया। उसकी पत्नी अब बहुत दुखी हो चुकी थी। कुछ दिन घर पर खाली बैठने के बाद पंकज ने फिर से शहर जाने का मन बनाया। जब वो बस में बैठकर शहर जा रहा था, तब उसकी मुलाकात विकास नाम के एक लड़के से हुई। विकास ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? पंकज ने कहा, भाई फरीदाबाद जा रहा हूं, वहीं कुछ काम करूंगा। विकास ने पूछा, तुम कितने पढ़े हो? पंकज ने जवाब दिया, भाई मैंने बीए किया है। विकास ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? तुमको डेटा एंट्री का काम करना होगा। पंकज ने सोचा ये उसकी पढ़ाई के हिसाब से अच्छा काम है और उसने हाँ कर दी। ठीक है भाई, कर लूंगा। दोनों साथ में शहर पहुंचे और कंपनी में काम करने लगे। वे दोनों पार्ट टाइम में दूसरी छोटी मोटी नौकरी भी करते थे। विकास को पंकज बहुत ईमानदार और सच्चा लगा। कुछ दिन बाद विकास ने पंकज से कहा, मुझे एक ईमानदार और सच्चा साथी चाहिए था, चलो हम दोनों मिलकर एक कपड़े की दुकान खोलते हैं। पंकज तैयार हो गया। शुरुआत में उनका काम धीरे चलता था और पंकज का मन फिर से उदास होने लगा। विकास ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, किसी भी काम में एक साथ सफलता नहीं मिलती, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। विकास की यह बात सुनकर पंकज को पहली बार किसी काम में स्थिरता का महत्व समझ आया। फिर दोनों ने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे उनकी दुकान का काम बहुत अच्छा चलने लगा। दोनों बहुत खुश थे और साथ में ही रहते थे, लगातार अपने काम में लगे रहे। कुछ महीनों बाद पंकज गांव गया और अपनी पत्नी और बच्चों से मिला। उसने अपनी पत्नी को अपने नए काम और सफलता के बारे में सब कुछ बताया। पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए। पंकज ने अपनी पत्नी से कहा, मनुष्य को एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए, अलग अलग कामों में ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। पंकज की ये बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।